इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्नी के बारे में कि एक्नी के कितनी टाइप्स हैं, एक्नी की क्या क्या वजूहात हैं, क्या क्या काजेज़ हैं, और एक्नी अगर आपको है तो उसकी क्या क्या इलाज है, कैसे आप एक्नी का इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्नी की टाइप्स के बारे में। देखिए, एक्नी की काफ़ी टाइप्स हैं जिसमें वाइट हेड, ब्लैक हेड्स, नोड्यूल्स, पॉस्ट्यूल्स या सिस्टिक लियन। अब यूजुअली तौर पे एक्नी का दाना कैसा होता है, यूजुअली एक्नी जब आपको होता है तो यहाँ पर कभी पिंक दाना निकलता है, कभी एक रेडिश दाना निकलता है और कभी रेडिश दाना होता है, उसके अंदर एक येलो सा मवाद भरा हुआ होता है जिसे हम उर्दू में बोलते हैं कील महासे। अब यूजुअली लोगों की क्या टेंडेंसी होती है कि जब वो कील यहाँ चेहरे पर आता है तो यूजुअली उसको ऐसे प्रेस करके ख़त्म कर देते हैं या उसको खुरच कर ख़त्म कर देते हैं। ये काम इंतहाई गलत है। इससे जो एक्नी का स्कार आपके चेहरे पे रहेगा, उस स्कार को रिमूव करना काफ़ी मुश्किल है। अब देखिए, एक्नी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो यूजुअली आती है प्यूबर्टी को जब आप हिट कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप ऐसी उम्र में होते हैं जब आपको प्यूबर्टी आए, जैसे 16-17 साल की उम्र, तो ऐसी उम्र में यूजुअली एक्नी आता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब एक इंसान प्यूबर्टी की उम्र में होता है तो उसकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। उन हार्मोन्स का नाम है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स सेक्स हार्मोन्स हैं जो प्यूबर्टी की एज में बोथ मेल एंड फीमेल दोनों सेक्रीट करते हैं। अब उन एंड्रोजन्स का काम क्या है कि हमारे पूरे चेहरे पर, शोल्डर्स पर और चेस्ट पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, इसे बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड। अब ये सेबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं? ये सेबेशियस ग्लैंड सीबम सेक्रेट करते हैं। अब जब वो एंड्रोजन्स हमारी बॉडी सेक्रेट करेगी, जब हम प्यूबर्टी को हिट कर रहे हैं, तो उन एंड्रोजन्स का काम ये होता है कि वो उन सेबेशियस ग्लैंड्स को इनलार्ज कर देते हैं। उसकी इनलार्जमेंट से बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि एक्नी हमारे चेहरे या शोल्डर या फिर चेस्ट वाले एरिया में डेवलप करने लगते हैं। अब अगर आपको प्यूबर्टी में एक्नी हो रहा है तो ये कोई एक नॉर्मल चीज़ है, यूजुअली से अब नॉर्मल नहीं माना जाता। अगर आप यूजुअली से जो कोई दवाई भी लेंगे तो जब तक वो एंड्रोजन अपना काम कर रहे हैं, यूजुअली 1 से 1.5 साल तक वो एक्नी चला जाएगा बेसिक दवाई से, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद वो एक्नी फिर से आ जाएगा क्योंकि वो एंड्रोजन अभी काम कर रहे हैं। अभी वो आपको सेबेशियस ग्लैंड पूरी तरह से इनलार्ज नहीं हुआ है। जब वो एंड्रोजन अपना काम बंद कर देगा तब एक्नी आपके चेहरे से मुकम्मल तौर पर डिसअपेयर हो जाएंगे अगर आप प्रॉपर एक मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी वजूहत क्या हो सकती है? दूसरी इसकी वजूहत ये है कि वो फीमेल्स जिनमें मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर है। अब मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर की वजह से क्या होगा कि अगर मेंस्ट्रुएशन किसी फीमेल में इरेगुलर है तो इसका मतलब ये है कि उस फीमेल की जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनका प्रॉपर बैलेंस नहीं है। अब उनका प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो उनका इम्प्रॉपर बैलेंस ट्रिगर कर सकता है चेहरे पे एक्नी को। एक ये काज हो गया। एक स्ट्रेस भी एक्नी का काज माना जाता है कि अगर आप बहुत हाई स्ट्रेस में हैं, यूजुअली तब भी आपके जो हार्मोनल लेवल्स हैं वो उनका बैलेंस प्रॉपर नहीं रहता और वो भी ट्रिगर कर सकता है आपके चेहरे पे एक्नी को। और एक और वजह इसमें यह है कि जेनेटिक्स भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर सकती है, यानी कि अगर आप में फैमिली हिस्ट्री है एक्नी की तब भी आपको मोस्ट लाइकली एक्नी हो सकता है। अब इसमें कोई ये दो राय नहीं है। अब बात करते हैं कि कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं अगर आपके चेहरे पे एक्नी है। तो देखिए, यूजुअली जो आपकी ये स्किन है, ये स्किन को मेंटेन रखने का काम करता है आपका विटामिन ए। अब विटामिन ए अगर आप लेते रहेंगे तो विटामिन ए का काम यही है कि वो सिंथेसाइज होकर आपकी स्किन को मेंटेन करता है, अपनी नॉर्मल हालत में रखता है। अब जब जब आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, उस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपकी स्किन मेंटेन नहीं रह पाएगी और बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि एक्नी डेवलप हो सकता है। और अगर एक्नी आपकी वो हार्मोनल लेवल की इम्बैलेंस की वजह से डेवलप हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि वो एक्नी बढ़ सकता है, उसके बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अब आप विटामिन ए कैसे ले सकते हैं? विटामिन ए लेने के सोर्सेज हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो सर्दियों में कैरेट्स आती हैं, गाजर, उसका इस्तेमाल करें। गाजर में बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है, वो आपके चेहरे को मेंटेन करेगा और एक्नी के बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि एक्नी जो है वो डेवलप कर पाए। और अगर एक्नी डेवलप भी हो जाता है तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर पाएगा। इसलिए जो एक्नी का स्कार है, उस स्कार को रिमूव करने का तरीका भी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए लें। अब एक तो ये हो गया विटामिन ए जिसकी चीज़ें हैं। गाजर सबसे इसका वो है सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है गाजर। इसके अलावा दूध में भी विटामिन ए बहुत ट्रेस अमाउंट में होता है, एग में भी विटामिन ए होता है। इसके अलावा और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, उनमें भी विटामिन ए होता है। लाइक ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस में बहुत ट्रेस अमाउंट में विटामिन ए होता है। उसके अलावा जो क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल है, उस क्रीम में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि विटामिन ए के 3 फॉर्म्स हैं वैसे तो, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। इसमें जो रेटिनोइक एसिड है वो बहुत बेस्ट है आपकी स्किन को मेंटेन करने के लिए। अब रेटिनोइक एसिड की बहुत ज़्यादा क्रीम्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिन क्रीम्स को आप अप्लाई करके एक्नी को ट्रीट कर सकते हैं। अब यूजुअली अगर ये एक्नी आपकी जो है वो एडोलेसेंस की यानी कि प्यूबर्टी की एज के बाद हुआ है तो फिर आप ये क्रीम ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इन क्रीम को अप्लाई करने से आपकी एक्नी चले जाएंगी। और अगर आप प्यूबर्टी वाली एज में हैं तो अगर आप ये क्रीम अप्लाई करते हैं तो एक्नी और एक्नी के स्कार दोनों रिमूव तो हो जाएंगे, लेकिन दोबारा जब वो एंड्रोजन अपना काम करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दोबारा आ सकते हैं। अब वो क्रीम कौन सी है? यूजुअली आप विटामिन जो रेटिनोइक एसिड की ओरिजिनल क्रीम है, एक तो उनका उसका पाकिस्तान में नाम है ट्रीटनाइन, इसके स्पेलिंग मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन लिख दूंगा। अब ये क्रीम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यह एक रेटिनोइक एसिड का वो भी आता है, स्प्रे भी आता है, वो भी काफ़ी महंगा है, यूएस में बनाया जाता है।
उस रेटिनोइक एसिड के स्प्रे को अगर आप चेहरे पे इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि जो एक्नी आपके चेहरे पर है वो रिमूव हो जाएंगे, एक्नी के स्कार्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि मेंटेनेंस का काम करता है आपकी स्किन को। और ये बात याद रखिए कि कभी भी रातों रात एक्नी ख़त्म नहीं होता है। आपकी बॉडी का पूरा प्रोसीजर इसके मुताबिक हील एंड रिपेयर होता है, और इस हील एंड रिपेयर में मिनिमम टू मिनिमम 14 डेज़ और मैक्सिमम 28 डेज़ लग सकते हैं। तो ये डेज़ हैं। और एक्नी के जो बेस्ट इलाज है वो यही है कि विटामिन ए आपने ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है, क्योंकि विटामिन ए का फंक्शन यही है कि आपके चेहरे की जो स्किन है उसको वेल डेवलप करना। अब वो विटामिन ए आप क्रीम की फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे कि ट्रीटिनोइन जो क्रीम मैंने आपको बताई है, स्क्रीन पे लिख भी देंगे, वो क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई और ऐसी क्रीम, यूजुअली विटामिन ए की जो क्रीम्स हैं, रेटिनोइक एसिड की जो क्रीम्स हैं, उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो लोग उसको यूजुअली अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में इलाज चाहते हैं रेड्स का, एक्नी का, तो उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। या अगर आप उसको क्रीम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको नेचुरल सोर्सेज से विटामिन ए लेना है। जो नेचुरल सोर्सेज में कैरेट बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें आप कैरेट की फॉर्म में आप विटामिन ए को ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, एग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या और भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, इसमें ऑरेंजेस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजली सर्दियों में ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें विटामिन ए होता है, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके ही आप एक्नी को ट्रीट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो यूजुअली आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो कि स्किन की प्रॉब्लम से डील करता है। वो एक्नी को आपको ट्रीट कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, उसकी आपको मैनेजमेंट बता सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। से नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे किसी और हेल्थ के इशू को लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।